नमस्कार बंधुओं, मैं धर्म शिक्षक राजेश मिश्र पुनः धर्म प्रदर्शक पद पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हम सभी ने जाना था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य संदेशों से जगाया था, किस प्रकार से परमात्मा के दिव्य संदेशों को सुन करके अपनी आत्मा को बलवान बना सकते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अपने खेत रूपी दिव्य मन को, चित्त को और निर्मल करेंगे। उससे पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक भक्त होता है जो भगवान को मानता है। अच्छी बात है, लेकिन जब भगवान भी भक्त को मानने लग जाते हैं तो और भी अच्छी बात हो जाती है। बंधुओं, आप कितना भी भगवान को माने, लेकिन जब तक भगवान आपको न मानने लगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है भक्ति का। विवाह भी जब वर और वधू का होता है तो दोनों पक्षों के अनुमति के बाद ही होता है। उसी प्रकार से जब परमात्मा से मिलन होता है तो दोनों की सहमति से ही संभव है। आप अकेले खूब मिलना चाहें लेकिन परमात्मा ना चाहे तो कोई फायदा नहीं है बंधुओं। यदि आप चाहते हैं कि परमात्मा से मिलन हो तो कोई ऐसा घड़ी भी आए जब परमात्मा आपको अपना मानने लग जाए। वह कब होगा? जब परमात्मा के दिव्य वचनों और संदेशों को आप श्रवण करेंगे और परमात्मा के दिव्य आदेशों का आप पालन करने लग जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से वचन हैं, दिव्य संदेश हैं परमात्मा के, जिसका हमें पालन करना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए हमें। तो परमात्मा के दिव्य संदेशों में श्रीमद् भगवत गीता के बीच में 12वें अध्याय में बहुत ही सुंदर श्लोक आते हैं जिसे हम अमृताष्टकम के नाम से जानते हैं। वह 8 श्लोक जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। परमात्मा कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है? भक्त मुझे खूब प्रिय क्यों ना हो, लेकिन मेरा भक्त कौन है वह इस अमृताष्टकम में आता है। वह अमृत, ज्ञान का अमृत मैं आप लोगों को परोसने वाला हूँ। मैं भोजन आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोगों का कार्य है श्रवण कर करके उसे अपने मन को निर्मल करते रहिए और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए। निश्चित रूप से आप लोगों को मैं परमात्मा से जोड़ दूंगा। और जिस दिन आपका कनेक्शन हो गया परमात्मा से, फिर आपको आगे पीछे किसी के घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मन में जो भी बातें आती हैं, स्पष्ट प्रभु से आप बातें करने लग जाएंगे। स्पष्ट आपकी भावनाएं जब परमात्मा से जुड़ जाएंगी तो स्पष्ट रूप से आपकी बातें परमात्मा से होने लग जाएंगी और उसके लिए स्वर की आवश्यकता नहीं है। भावनाओं से परमात्मा से बात होती है। जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था, तो अर्जुन ने अंतिम अध्याय में, गीता के 18वें अध्याय में क्या कहा था? वह यह कह रहा है कि मेरे जितने भी अंदर के विकार हैं वह दूर हो गए, मोह दूर हो गए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। नष्टो मोह, मेरा मोह क्या हो गया? नष्ट हो गया। हे केशव, हे मधुसूदन, आपके दिव्य संदेशों का श्रवण करके तो मैं हल्का महसूस करने लग गया। मुझे मेरी याद आ गई, मैं क्या था मुझे मैं जान गया। स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई। मैं तो अभी तक कोमा में था। यह संसार क्या है, संसार में पड़ा था मैं तो, लेकिन आपके दिव्य संदेशों को सुनकर करके तो मैं हल्का हो गया। ऑपरेशन आपने ऐसा किया कि मुझे मेरे याद आ गई, ज्ञान आ गया मुझे। यह अर्जुन कहता है। मित्रों, मैं जो आप लोगों को जो अमृताष्टकम प्रस्तुत करूंगा, आप लोगों को सुनने के बाद आप लोगों को भी अपनी पहचान याद आ जाएगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद नित्य प्रतिदिन बनाए रखें। वह अमृत रूपी ज्ञान एक एक करके आप लोगों को परोसूंगा। मेरा काम है आप लोगों को भोजन देना और आप लोगों का काम है उसको खाते रहना। देखना, एक दिन ऐसा अवसर आएगा जब आपका जो चित्त है निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्त न भावा। जैसा मैंने कहा था, परमात्मा यही कहते हैं। निर्मल मन जब हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा अपने आप आके वहाँ बैठ जाएंगे।
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियाँ आपके अंदर ही विद्यमान हैं। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अपने सहज रूप में आप लौट आएंगे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। आगे क्या कहता है? कहता है कि त्वत्प्रसादान मयाच्युत। आपके प्रसाद रूपी परमात्मा का जो प्रसाद होता है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। प्रसाद, प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन। जो हम प्रसाद पाते हैं भगवान के, उसका यही अर्थ होता है। प्रभु का साक्षात दर्शन कर करके हमें प्रसाद को पाना चाहिए। और प्रभु का जो संदेश मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ वह भी प्रसाद ही है। परमात्मा का दिव्य संदेश प्रसाद ही होता है। वह प्रसाद जब अपने जीवन में धारण करेंगे मित्रों, तो निश्चित रूप से आपका चित्त निर्मल होगा। वही कहता है अर्जुन कि आपके दिव्य संदेश रूपी प्रसाद पा कर करके मुझे मेरी याद आ गई। आगे क्या कहता है? कहता है कि स्थितो अस्मि गत संदेहः। स्थितो अस्मि, मैं अपने आप में स्थित हो गया। अब तक तो स्थिर नहीं था, मैं भटका हुआ था, भटकाव वाली जिंदगी जी रहा था मैं, लेकिन अब मैं अपने आप में स्थित हो गया हूँ आपके दिव्य संदेशों को सुन कर करके। आगे क्या कहता है कि गत संदेह, मेरे जितने भी संदेह थे, डाउट्स थे, वह सब दूर हो गए। हमारे जीवन में भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उसको दूर करने वाला कौन है? कोई ना कोई प्रेरक तत्व तो आप लोग बनाइए अपना, जो आपको आपके संदेह को दूर करता रहे। हमें संदेह है कि ये ऐसे करना है कि वैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, हर चीज में संदेह है। परमात्मा का दिव्य संदेश ही उस संदेह को दूर कर करके आपको आपकी याद दिलाता है कि आप एक दिव्य आत्मा है और आत्मा का काम है परमपिता आत्मा से, परमात्मा से मिलन करते रहना, केवल पार्टी नहीं मनाना। परमात्मा के दिव्य संदेशों को सुनते भी रहना है, उनके लिए समय निकालना है। आगे जो अर्जुन कहता है कि करिष्ये वचनम तव। जब इन सब बातों को सुन कर करके, भगवान के दिव्य संदेशों को सुन कर करके अर्जुन लास्ट में कह देता है कि अब मुझे मेरी याद आ गई, अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, आपके आदेश का पालन करूँगा, अब बताइए आप मुझे करना क्या है। अब जब आपके जीवन में भी ऐसा अवसर आएगा तो आप भी कहेंगे कि परमात्मा के दिव्य संदेशों का ही अब मुझे पालन करना है, बहुत हो गया अब जिंदगी। मित्रों, जीवन में यदि परमात्मा का यह दिव्य उपहार शरीर रूपी मिला है तो उसका सदुपयोग करके जाना चाहिए। उसका प्रयोग परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित होकर करके उनका दिव्य अवलोकन करते हुए, भक्ति करते हुए, उनसे जुड़ कर करके हमें अपने आत्मा को शुद्ध बुद्ध बनाना चाहिए, जैसा अर्जुन ने किया था। कहता है कि आदेश करिए आप मुझे क्या करना है, तब वहाँ से धर्म की लड़ाई शुरू होती है। इसीलिए गीता का पहला श्लोक कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभवेता युत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में धर्म की लड़ाई शुरू हो गई। आप लोगों के जीवन में भी अनेक प्रकार के ऐसे अवसर आते हैं जब हम लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कर्तव्यों का जब हमें हनन होने लग जाता है हमारा, तब आप भी धर्म की लड़ाई करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन यदि परमात्मा का संदेश सुन कर करके यदि आप लड़ाई लड़ते हैं, धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आप विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।